लिल पंप एक ऐसे रैपर जो 2017-18 में हिप हॉप में टॉप पे चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ व्यूज एंड पॉपुलैरिटी। हिट सॉन्ग्स लाइक गुची गैंग, बॉस डिड रियली गुड एट दैट टाइम। पर अगर हम बात 2022 की करें तो इस साल लिल पंप ने अपना एक एल्बम ड्रॉप किया था और उस एल्बम की 1000 कॉपी भी सेल नहीं हो पाई एक हफ्ते के अंदर। सो कैसे एक टाइम पे लिल पंप बिलियन में व्यूज लेके आते थे, पॉपुलर रैपर्स में उनका नाम काउंट होता था, और आज 2022 में लिल पंप की करियर डेड हो चुकी है। सो लिल पंप की डाउनफॉल कैसे हुई, उनकी करियर स्टार्ट कैसे हुई थी और उन्होंने क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से आज उनकी करियर की ये हालत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their ओके, सो इस वीडियो में हम लिल पंप के डाउनफॉल के ऊपर तो डिस्कशन करेंगे ही, उसके अलावा रिसेंटली हमें यह पता चला है कि हनी सिंह और लिल पंप का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलने वाला है और इस कोलैबोरेशन की शूटिंग ऑलरेडी चल रही है या फिर कंप्लीट हो चुकी है और ये गाना हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। सो हम इस कोलैबोरेशन के ऊपर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सोच बड़ी बारी मेरे सर में है दर्द, जरा सोच मेरे भाई, लोग समझ ही नहीं पाते मेरे दिल में है दर्द। फूकू दर्द की दवाई, सोच बड़ी बारी मेरे सर में है दर्द, जरा सोच मेरे भाई, लोग समझ ही नहीं पाते मेरे दिल में है दर्द। गाने का नाम है दर्द की दवाई, आर्टिस्ट है यूजी अरोड़ा। भाई ने बहुत सही गाना बनाया और ये गाना आज ही रिलीज हुआ है। गाने की वाइब बहुत अच्छी है, ओवरऑल गाने को मिक्स मास्टर अच्छे से किया गया है। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, ये गाना मुझे बहुत पसंद आया। जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। लिल पंप अपने रैपिंग करियर स्टार्ट करने से पहले साउंड क्लाउड रैपर और उनके फ्रेंड स्मोक पर्प के साथ हैंग आउट किया करते थे। उस टाइम पे लिल पंप 15-16 साल के थे। वो थोड़ा बहुत फ्री स्टाइल किया करते थे पर उन्होंने कभी रैपिंग को सीरियसली नहीं लिया था। Baby girl, what's your name? Let me talk to you and let's go hit a stain. I'm Lil Pump, you know me, big 30s on my head, I'm pulling over Uzi. पर इन ईयर 2016 पॉप ने लिल पंप को फोर्स किया टू रिकॉर्ड हिज फर्स्ट सॉन्ग बाय द नेम 30s। इस सॉन्ग के रिलीज के बाद भी लिल पंप ने रैपिंग को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था और वो मोस्टली फनी वीडियो सोशल नेटवर्क पे पोस्ट किया करते थे। और ये यही टाइम था जब साउंड क्लाउड रैप बूम हो रहा था। आर्टिस्ट लाइक कोडैक ब्लैक, लिल याटी, XXX टेंटेशन, लिल उजी वर्ट साउंड क्लाउड के थ्रू मेन स्ट्रीम में एंटर कर रहे थे और उस समय म्यूजिक मीडिया हाउस जैसे नो जंपर और लिरिकल लेमोनेड बहुत तेजी से सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे थे। और उस टाइम पे लिल पंप और पर्प दोनों साथ में हैंग आउट किया करते थे और ऑलमोस्ट वो एज ए डुओ काम कर रहे थे। ईयर 2017 और ये साल बहुत ज्यादा आइकॉनिक होने वाला था लिल पंप के लिए। 2017 में लिल पंप ने म्यूजिक करियर को थोड़ा सीरियसली लिया और उन्होंने रेगुलरली साउंड क्लाउड पे गाना अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और अभी तक लिल पंप की जो फैन बेस थी वो पर्प की वजह से थी, पर इसके बाद लिल पंप ने अपना फैन बेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन समथिंग हैपेंड जिसने लिल पंप के करियर को पूरी तरह से बदल दिया। लिल पंप ने एक सोशल मीडिया डील साइन किया विद द कंपनी द लाइट्स ग्लोबल। इस टाइम के अराउंड लिल पंप के इंस्टाग्राम पे 100K के अराउंड फॉलोअर्स थे और जिस कंपनी से लिल पंप साइन हुए थे उन्होंने लिल पंप को और भी ज्यादा एनकरेज किया फनी वीडियोस पोस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से लिल पंप को और भी ज्यादा हाइप मिलेगी और इंडीड उनके म्यूजिक करियर में उन्हें फायदा होगा। लिल पंप धीरे धीरे लोगों की नजर में आ रहे थे। एक 16-17 साल का बच्चा जो ज़ैनेक्स लेता था, फनी था, सोशल मीडिया पे फनी वीडियोस अपलोड करता था और शॉपिंग में बहुत सारे पैसे खर्च करता था। एंड देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड जो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिल पंप ने जे कोल को डिस कर दिया। जे कोल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ टुडे जनरेशन और लिल पंप जस्ट इंडस्ट्री में आए ही थे, पर इस बीफ की वजह से भी लिल पंप को बहुत ज्यादा हाइप मिली। लिल पंप ने जे कोल के लिए एक डिस ट्रैक भी बनाया था जो कभी ऑफिशियली तो रिलीज नहीं हुआ, पर इसकी लीक्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। 2017 के समर में लिल पंप ने अपने डेब्यू एल्बम जो कि उनके नाम पे ही होने वाला था, लिल पंप
उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। लिल पंप की जो म्यूजिक थी उसमें बहुत ज्यादा 808 यूज होता था, उनकी लिरिक्स बहुत सिंपल होती थी और वो बहुत मिनिमल वर्ड्स यूज करते थे। बहुत लोग उनकी म्यूजिक को हेट करते थे, पर उनकी हुक इतनी सिंपल होती थी कि लोगों के दिमाग में रह जाती थी। और जिस जॉनर की लिल पंप म्यूजिक बना रहे थे उसे ऑलरेडी हिप हॉप में बहुत कम रिकॉग्नाइज किया जाता था। That's what's wrong right now. Everybody trying to rap the same style with the I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. अभी तक लिल पंप के अच्छे खासे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो चुके थे, उनकी एक अपनी फैन बेस बन गई थी और उन्होंने अच्छा खासा बज क्रिएट कर लिया था। और ये टाइम था लिल पंप का एक क्रेजी म्यूजिक वीडियो ड्रॉप करने का, और लिल पंप ने कुछ ऐसा ही किया। ऑन October 13, 2017 he dropped Gucci Gang. Gucci gang, 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 Gucci gang. ये गाना एक्चुअली पहले साउंड क्लाउड में आया था और साउंड क्लाउड में ही ये गाना ब्लो अप हो गया था। और गुची गैंग जो स्लैंग था वो लिल पंप बहुत पहले से यूज कर रहे थे, उसकी वजह से भी लोगों के बीच ये गाना बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। और उसके बाद लिल पंप ने अपना पूरा एल्बम जिसका नाम लिल पंप था ड्रॉप कर दिया, और रिलीज के बाद ही इस एल्बम ने नंबर 3 पे रैंक किया इन बिलबोर्ड हॉट 200। और एक हफ्ते के अंदर इस एल्बम की 45,000 कॉपी सेल हुई। और लिल पंप जिस हिसाब से म्यूजिक बनाते थे उसको देखते हुए दिस वाज अ क्रेजी नंबर। और गुची गैंग की म्यूजिक वीडियो ने मल्टीपल चार्ट्स में तो एंटर किया ही, उसके साथ साथ उस गाने की व्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और इसके बाद लिल पंप की फेम बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, लिल पंप बहुत ज्यादा पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए, and we can say this was the peak point of Lil Pump's career। और उस समय लिल पंप सिर्फ 17 साल के थे, और उस टाइम पे लिल पंप को वार्नर ब्रदर्स ने साइन कर लिया था, पर अंडर एज होने की वजह से लिल पंप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गए। सो लिल पंप वाज इंडिपेंडेंट, और जितना भी इनकम वो अपनी म्यूजिक से कर रहे थे सारा पैसा उनकी पॉकेट में जा रहा था। 2018 में मल्टीपल म्यूजिक लेबल लिल पंप को साइन करना चाह रही थी, यहां तक कि म्यूजिक लेबल लिल पंप को 7 फिगर डील तक ऑफर कर रही थी। और उसके बाद सिर्फ एक एल्बम के लिए लिल पंप ने $8 मिलियन का डील साइन किया, अगेन विथ वार्नर ब्रदर, जिनके साथ उन्होंने पास्ट में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था। और 2018 में हर तरफ लिल पंप का मजाक बनाया जा रहा था। इवन जे कोल ने अपने एक ट्रैक में लिल पंप को डिस किया था, पर लिल पंप के पास उस समय नंबर्स था, पैसे थे, तो वो इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद लिल पंप ने स्कर्टेड ड्रॉप किया जो अगेन बिलबोर्ड चार्ट पे रैंक किया। उसके बाद हमें लिल पंप के साइड से वेलकम टू द पार्टी देखने को मिला, विच वाज अगेन अ सक्सेसफुल ट्रैक। 2018 में एक और रैपर इंडस्ट्री में बज क्रिएट कर रहे थे, और उनकी अपीयरेंस या फिर कैरेक्टर थोड़ी बहुत सिमिलर थी लिल पंप से, और उस रैपर का नाम था तकाशी 69। और 2018 में ही हिप हॉप ने एक्स को भी खो दिया था, विच वाज अ ग्रेट लॉस फॉर हिप हॉप। पर एक्स की जो फैन बेस थी वो बहुत ज्यादा लॉयल थी, और एक्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था हिप हॉप में, अगर हम कंपेयर करें लिल पंप से तो। और जैसा मैंने बताया कि 6ix9ine भी उस टाइम के अराउंड बहुत ज्यादा बज क्रिएट कर रहे थे, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे लिल पंप से 6ix9ine के ऊपर शिफ्ट होता गया। और 6ix9ine भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रैपर है, उनपे अभी तक मल्टीपल चार्जेस लग चुके हैं। ऑन September 7, 2018 कान्ये वेस्ट और लिल पंप का हमें कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिला, और इस ट्रैक को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। और इस टाइम पे लिल पंप की बज बहुत अच्छे से बन गई थी, और लिल पंप चाहते तो अपना एल्बम इस टाइम पे ड्रॉप कर सकते थे। सो ओवरऑल 2018 एक अच्छा साल था लिल पंप के लिए, और 6ix9ine और लिल पंप दो ऐसे रैपर थे जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बज में थे। पर 2019 से लिल पंप की जो बज थी और क्रेज थी वो खत्म होने लगी। लिटरली लोग उनके फनी वीडियोस और स्टूपिड कंट्रोवर्सी से पक चुके थे, और उसके बाद लिल पंप ने अपना एल्बम ड्रॉप किया, एंड दिस एल्बम वाज अ फ्लॉप। 2019 में पंप ने ज्यादा ट्रैक ड्रॉप नहीं किए, उन्होंने कुछ फीचर किए, एंड ओवरऑल 2019 वाज नॉट दैट गुड फॉर लिल पंप। और 2020 के बाद से लिल पंप बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गए, उनकी किसी भी म्यूजिक वीडियो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अगर हम उसे कंपेयर करें उनके पुराने म्यूजिक वीडियो से। और जैसा मैंने बोला था 2022 में उन्होंने एक एल्बम भी ड्रॉप किया है, और उस एल्बम ने एक हफ्ते में सिर्फ 1000 कॉपीज सोल्ड किए हैं। सो दिस इज हाउ एक टाइम पे अपने करियर की पीक में रहने के बाद आज लिल पंप की करियर डेड हो चुकी है। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट हनी सिंह एंड लिल पंप कोलैबोरेशन। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को अर्बन मंकी के बारे में बताता हूं। सो तुम लोगों ने रिसेंटली बहुत सारे DHH के म्यूजिक वीडियो देखे होंगे जहां तुम्हारे फेवरेट रैपर ने अर्बन मंकी की मर्चेंडाइज पहनी होगी।
और तुम्हारे फेवरेट रैपर या फिर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर अर्बन मंकी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि अर्बन मंकी देती है बेस्ट क्वालिटी स्ट्रीट वेयर प्रोडक्ट इन इंडिया। अर्बन मंकी में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं ही, देखने में भी सुपर कूल लगते हैं। तो अर्बन मंकी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम अर्बन मंकी से कुछ भी मर्च बाय करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड ग्रैब योर क्लोथिंग। सो रिसेंटली हमें हनी सिंह और लिल पंप का कोलैबोरेशन न्यूज देखने को मिला है और उनकी म्यूजिक वीडियो की शूट की वीडियोस भी लीक हुई है। सो जैसा मैंने बताया कि राइट नाउ लिल पंप इज नॉट दैट बिग और लिल पंप की जो करियर है वो डाउनफॉल पे चल रही है। एंड लिल पंप इज आल्सो वन ऑफ द लीस्ट रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट इन ग्लोबल हिप हॉप। और अगर तुम मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे भी लिल पंप की म्यूजिक उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। और अगर हम बात करें हनी सिंह की, हनी सिंह इज वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट। ही इज वेरी रिस्पेक्टेड इन देसी हिप हॉप और इंडियन म्यूजिक सीन। So Honey Singh collaboration with Lil Pump right now don't make much sense. But still I hope for the best. Honey Singh और Lil Pump का जो collaboration आ रहा है, hope ये ट्रैक अच्छा हो और ये ट्रैक अच्छे नंबर्स लेके आए, ये Lil Pump के लिए भी बेनिफिशियल हो और Honey Singh को भी अपनी पुरानी ऑडियंस या फिर और ज्यादा ऑडियंस ग्रैब करने में हेल्प हो। So let's see, अभी ट्रैक रिलीज नहीं हुआ है और ट्रैक रिलीज होने से पहले हम जज नहीं कर सकते, वो सही नहीं होगा। So I hope ट्रैक अच्छा हो, जैसे ही ट्रैक रिलीज होगा उस ट्रैक का रिव्यू तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।